श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपकी आवाज़ जितने जोरदार शब्दों में सुन पाएंगे मुझे लगेगा कि आप उतने उत्साहित ढंग से सुनने आए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता शुभुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, इस गांव का नाम हांसी तो बड़ा अच्छा नाम है। और यह जो आयोजन है आदरणीय संजय बाबू जो इस आयोजन के आयोजक करता है, यह जो आयोजन है विशेष रूप से उनके सुपुत्र का जन्मदिन है। साथ ही उनकी जो दुकान है उसका भी उद्घाटन कार्यक्रम है, दोनों साथ साथ है। तो इस अवसर पर आए हुए सभी सत्संग प्रेमी का स्वागत है, सम्मान है। हम लोग मनुष्य शरीर की उपादेयता के विषय में सुन रहे थे। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने मनुष्य शरीर के विषय में कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और कितना बड़भागी है, कहते हैं देवताओं को दुर्लभ है। देव दुर्लभ तन हम लोग पाए हुए हैं। मनुष्य शरीर सभी प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। यह ज्ञानवान प्राणी है। 4 खानियों में 84 लाख योनियां हैं। अंडज, पिंडज, उष्मज, अंकुरज, ये 4 खानी है। अंडज कहते हैं जो अंडा से उत्पन्न होता है। तो अंडा से एक ही जीव उत्पन्न नहीं होता है। सांप भी अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देती है, कबूतर भी अंडा देता है। इस तरह से अंडा से जितने उत्पन्न प्राणी हैं उसको अंडज प्राणी कहते हैं। पिंडज, पिंड का मतलब होता शरीर, जो शरीर धारण किए ही उत्पन्न होता है। जैसे मानव का बच्चा शरीर सहित उत्पन्न होता है, बंदर का बच्चा, बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा पिंड लिए हुए उत्पन्न होता है, शरीर लिए उत्पन्न होता है। मुर्गी का बच्चा अंडा से उत्पन्न होता है।
पहले अंडा होता है तब बच्चा होता है, लेकिन मानव का बच्चा पहले शरीर सहित उत्पन्न होता है। इसलिए इसे कहता है पिंडज। उष्मज, उष्मज का मतलब होता है जो गर्मी से उत्पन्न हो, पसीने से उत्पन्न हो। पानी में जो गर्मी उत्पन्न होता है उसमें कीटाणु उत्पन्न होता है, कीड़ा उत्पन्न होता है। आप जहाँ भी तरल पदार्थ रखते हैं या देखते हैं, उसमें कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। उसको उष्मज कहते हैं। जैसे मकई काट करके जब रख देते हैं, 5-7 रोज हो जाता है, तो देखिए उसमें भी कीड़ा उत्पन्न हो जाता है। दही 5-7 रोज रख दीजिए, उसमें भी कीड़ा उत्पन्न हो जाएगा। उसी तरह से शरीर में भी कीड़ा उत्पन्न होता है। जो शरीर को सही ढंग से नहीं धोता है, उसके शरीर में कीड़ा उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी देखे होंगे कपड़ों में चीलड़ हो जाता है, सिर में बाल में ढीला हो जाता है। जहाँ जहाँ तरल स्थान होता है, नमी जहाँ बनी रहती है, और जब सड़ने लगता है तो वहाँ कीड़ा उत्पन्न हो जाता है। उसको उष्मज कहते हैं। कान में भी कीड़ा होता है, आँख में भी कीड़ा होता है, नाक में भी कीड़ा होता है, दांत में भी कीड़ा होता है, पेट में भी कीड़ा होता है। पूरे बॉडी में कीड़ा ही कीड़ा है। इस तरह से यह एक प्राणी है, इसकी भी मान्यता है। परमात्मा के द्वारा जो उत्पन्न प्राणी है उसमें एक उष्मज भी है। अंकुरज, जो अंकुर से उत्पन्न होता है। जैसे खेत में जब बीज बोते हैं तो उसमें अंकुरन होता है, वह भी एक प्राणी है। हम लोग जो कुछ फसल उगाते हैं वह भी एक जीवे है, और उसकी हत्या करके हम लोग जीवित रहते हैं, वही तो खाते हैं। मकई हो, गेहूं हो, चना हो, जो भी अंकुरित होता है वह प्राणी है, जीव है। जिस तरह से हमारी मान्यता है प्राणियों में, उसी तरह से अंकुरज का भी मान है, सम्मान है, मान्यता है, लेकिन क्वालिटी है, उसका अलग अलग महत्व है। जैसे जो अंकुरज है उसका जितना महत्व है, उससे विशेष महत्व और प्राणी का है। कौवा है, चिड़िया है, चिल है, उससे विशेष महत्व है गाय का, घोड़ा का, उससे भी विशेष हाथी का है। इस तरह से क्वालिटी है। अलग अलग प्राणियों का एक प्रभाव है, एक महत्व है। तो सबसे विशेष महत्व है मानव का। इसीलिए कहा दिया बड़े भाग मानुष तन पावा। यह जो मनुष्य शरीर है यह विशेष महत्वपूर्ण शरीर है। इसमें ज्ञान दिया है परमात्मा ने, सोचने समझने की समझदारी दे दिया है। इसीलिए इसकी विशेष मान्यता है, वैल्यू है। हम बड़भागी शरीर प्राप्त किए हैं। एक एक मानव को देखिए, गला घोट देता है, कत्ल कर देता है, लोगों को मार देता है जान से। क्या यही मानवता है? इसी को मानव कहेंगे? मानव शरीर में जरूर आए हुए हैं, लेकिन मानव वाली वृत्ति नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने, संतों ने कहा, ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। जिस मानव के अंदर में ज्ञान नहीं है वह पशु के समान है। मानव शरीर में है,
यदि मानवता नहीं है तो पशु की संज्ञा। एक महापुरुषों ने कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, और समझ में आता नहीं क्या कर रहा आदमी। यही मानवता है। मानव को खत्म कर देता है। बड़भागी शरीर पाए हैं, लेकिन कर्म कैसा है, दुर्भाग्य वाला है। रावण भी मनुष्य शरीर में ही था, उनको संज्ञा मिली राक्षस की, क्योंकि वो कर्म ही ऐसा करता था, मानव विहीन कर्म करता था, इसीलिए उसको राक्षस कहा गया। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख भागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। वह नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करता है, भजन नहीं करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत अच्छा लिखा है कि मानव यदि अच्छा कर्म नहीं करता है तो शरीर कैसा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इसको अधम भी कह दिया। एक तरफ तो लिखते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, दूसरे तरफ कहते हैं अधम शरीरा। इसलिए कहा गया है यदि आप सत्संग भजन नहीं करेंगे तब तो अधम तो है ही है। इस शरीर से यदि भगवत भजन करते हैं तब बड़भागी है। सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताही तो विचारिया में कौन बात भली है। थोड़ा विचारिए, जिस शरीर में बहुत तरह से सुख मानते हैं, कैसा शरीर है, विचारिए इस पर। हारन सु भरियो मुख, हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। ये हार मांस का पुतला है, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामा ही जुगति बिन सुआ, सदगुरु मिले तो बरे बाबू नहीं तो परलय हुआ। कहते हैं पेट हूँ पिटारी से में ठोर ठोर मली है। विचार करिएगा तो पता चलेगा कि शरीर में क्या है। मल मूत्र विसर्जन करते हैं, कितना गंदा पदार्थ निकलता है। कहते हैं पेट हूँ पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। मल है, मूत्र है, पैखाना पेशाब इस शरीर में भरा हुआ है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर या ही देख जनी भूलों को, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। कहते हैं इस शरीर को ऊपर से देख करके मत भूल जाइएगा, इतना ही सुंदर होगा। सबसे ऊपर में आँख है, आँख में देखिए कैंची है, गंदगी है ना। उसके बाद कान है, कान में भी गुज्जू है, वो भी तो मैल है। नाक में नेटा है, मुंह से देखिए थूक खखाड़ फेंकते रहते हैं, गंदगी है। उसके बाद जब नीचे जाते हैं पेट में मल भरा हुआ है, दो जो मार्ग है पेशाब पैखाना का, कितना गंदा पदार्थ निकलता है। गुरु महाराज ने लिखा है, तन नाभ द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। तन नाभ द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ो दस में दुआरे,
सुख पाओ रे भाई। त्यागी चढ़ो 10 मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। चलो 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 भाई, धरु गुरु पद धाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वारे हो रामा, अति ही मलिने हो ठामा। इस शरीर में 9 द्वार है। आँख का 2, कान का 2, नाक का 2, 6 हुआ। मुंह का 1, 7। मलमूत्र विसर्जन का 2, 9 द्वार हैं। इस 9 द्वारों को हमने बताया कि कितना गंदा स्थान है ये। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। मलिनता है, गंदगी है और पवित्र स्थान है ये। गुरु महाराज कहते त्यागी त्यागी चढ़ू 10 द्वारे, सुख पाओ रे भाई। 10वां द्वार में जाने के लिए कहते हैं। बाबा नानक ने कहा है 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। 9 द्वारों में आप दौड़ते रहेंगे, थक जाएंगे, निज घर नहीं मिलेगा, निज बासा नहीं मिलेगा। तो निज घर कहाँ मिलेगा? 10वें निज घर बासा पाए। आज्ञा चक्र में बासा है, डेरा है। आज्ञा चक्र 10वां द्वार भी उसे कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, योग हृदय भी कहते हैं, कज्जल केंद्र भी उसका नाम है। इस तरह से आज्ञा चक्र में जब पहुंचेंगे वहाँ पर निज घर मिलेगा। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। जब अपने घर में कोई पहुंचता है, इसको ले जाइए उधर, तब जा कर के उसको सुख मिलता है। शरीर का घर तो ईंट खपड़ेल का, फूस का, टीना का होता है, जिसमें हम शरीर को रखते हैं। ये निज घर नहीं है। निज घर आज्ञा चक्र में है। गुरु महाराज ने कहा है इस संसार में क्यों लिपटते हो? क्योंकि यह संसार बड़ा दुखदाई है। जन लिपटो रे प्यारे, जग पर देसवा, सुख कछु एहवाना ही। जन लिपटो रे प्यारे, जग पर देसवा, सुख कछु एहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं ए प्यारे, मत लिपटो इस संसार में, क्योंकि इस संसार में सुख नहीं है। यह संसार कैसा है? यह परदेसवा, काल कुभेसवा, जोरे आवे दुख पाही। यह संसार कैसा है? गुरु महाराज कहते हैं काल के समान है। काल दुख देने वाला होता है, कष्ट देने वाला होता है, पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। आपके सामने यदि काल आ जाए तो पसीना छूट जाएगा। इस संसार ही ऐसा है, काल को भेसवा। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, यह संसार झार और झांखर, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना। अब बुझे कोई बाड़ी में, कांटे की बाड़ी में चला जाए, जिधर जाएगा उधरे चुभ जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं संसार कांटे की बारी,
जहाँ जाते हैं वहीं ठग मिलता है, जिनसे दोस्ती करते हैं वही हमें ठग लेता है, जिस पर हम विश्वास करते हैं वही विश्वासघात कर लेता है। जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं सोना समझ करके वही बांस का टोना हो जाता है। बहुत आदमी से सुनते हैं कि देखिए ना बाबा हम ये काम करते हैं, जिसको हम अच्छा समझ करके करते हैं वही बूढ़ा हो जाता है। संसार ऐसा ही है। लेकिन कबीर साहब ने कहा है देख दृष्टि पग धरना है। यह संसार कांटे की बारी तो है, लेकिन देख दृष्टि पग धरना है। यदि सावधानी से कांटे की बारी में जाएंगे तो नहीं चुभेगा। देख करके चलिएगा कि यहाँ कांटा है तो बच जाइएगा। अनाड़ी की तरह चलिएगा तब तो चुभना ही चुभना है। इसी तरह से सावधानी की आवश्यकता है संसार में। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना। कितना क्षणभंगुर है। कहते हैं जैसे बरसात के समय में बूंद पड़ते ही कागज घुल जाता है, वैसा ही यह शरीर है, वैसा ही यह देह है। क्षणभंगुर है, देखते ही देखते नज़र से ओझल हो जाता आदमी। गांव में समाज में देखते होंगे रोज लोग मरता है। जिससे हमने बात किया, हंस परिहास किया, दिन में बात हुई, रात में चल बसे। सवेरे पूछते हैं कि अरे फलाना आदमी चला गया? बोला हाँ चला गया। बोले रे कल तो हम बात ही कर रहे थे। काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। अचानक मृत्यु हो जाएगी। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। बच्चा अबोध अवस्था में रहता है, उसे तो ज्ञान ही नहीं है कब मरेंगे नहीं मरेंगे। युवा होश में रहता है, उसे पता है कि संसार में लोग मरता है। बूढ़े को तो अनुभव ही हो जाता है मरने का, कि इतने उम्र में तो मरते ही मरते हैं। लेकिन जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब चले जाएंगे संसार से। यह संसार क्षणभंगुर है। बाबा देवी साहब ने कहा था दुनिया वहम है, अभ्यास करो। वहम मन झूठा, झूठा संसार है। अभ्यास क्यों करने कह दिए? इसलिए कह दिए कि अभ्यास अर्थात मन को जब हम एकाग्र करेंगे, यह जो पूजा है, यह जो धर्म है सबसे श्रेष्ठ है। यह एक संस्कार है, जिस संस्कार को लेकर के हम जाएंगे। इसलिए कहा अभ्यास करो। धन किसी के साथ में तो नहीं जाता है, लेकिन ध्यान करेंगे तो वो संस्कार साथ में जाएगा। इसीलिए कहते हैं अभ्यास करो। आपके पास मोबाइल है, उसमें चिप लगा रहता है जिसको SD कार्ड कहते हैं। रिकॉर्ड करते हैं, उसमें स्टोर होता है, जमा होता है। आपसे पूछेंगे उसमें क्या क्या स्टोर होता है, तो कहेंगे कि उसमें साउंड स्टोर होता है, पिक्चर भी स्टोर होता है, वीडियो ऑडियो सब। हम कहेंगे उस चिप में सब कुछ स्टोर होता है, घर भी स्टोर कर लीजिए, या 1-2 करोड़ रुपया उसमें डाल लीजिए। है उसमें घुसेगा थोड़ो, चिप में नहीं घुसेगा। इतना चीज़ घुस सकता है, रुपया पैसा क्यों नहीं घुसेगा? तो आप कहेंगे कि ये तो भौतिक विज्ञानियों के द्वारा ऐसा ही यंत्र बनाया गया है जिसमें कि साउंड वीडियो ऑडियो सब स्टोर होता है, जमा होता है, और कुछ नहीं जमा होगा। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में, हमारे अंदर में एक चित्त है, वो चिप के समान है, SD कार्ड के समान है। वहाँ भी स्टोर होता है क्या? अच्छा और बुरा संस्कार। हम जो सुनते हैं ये साउंड है, आवाज़ है, यह स्टोर होता है, यह एक संस्कार है। दूसरा जिसे हम देखते हैं
जो कुछ भी देखते हैं वो भी स्टोर होता है। अभी कैमरा ऑन कर देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। कैमरे को जिधर आप घुमाएंगे उधर का चित्र वो कैप्चर कर लेगा, और जो कुछ भी आवाज़ जहाँ से भी आएगी उसे भी वो कैप्चर करेगा, स्टोर कर लेगा। वही बाद में आप सुन सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग जो अभी सुनते हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं स्टोर हो रहा, जमा हो रहा, वहाँ पर टेप होता है। परमात्मा के द्वारा इस मनुष्य शरीर में अद्भुत टेप लगा हुआ, रिकॉर्डर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, उसी में जमा होता है। जब से आँख खुलती है तब से लेकर के शुरू हो जाता है कैप्चर होना, स्टोर होना, वीडियो रिकॉर्डिंग। कहेंगे कैसे स्टोर होता है, कैसे कैप्चर होता है? जैसे आप अभी हमको देख रहे हैं, घर चले जाइएगा, वहाँ बैठ कर के आप हमको देख सकते हैं। कहें कैसे? आप अभी चले जाइए घर, देखिएगा हम दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं ख्यालों में। वहाँ गए थे, बाबा मंच पर बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे, इस तरह का कपड़ा था, ख्याल में आता है ना। तो जब तक ये स्टोर नहीं होता है तो आपके ख्यालों में कैसे आता है? दूसरी बात, आप जो कुछ यहाँ सुन रहे हैं सत्संग की बातों को, यह वहाँ टेप हो रहा है। आप जाइएगा घर, एक भी शब्द जरूर आपको याद रहेगा। बाबा कह रहे थे सत्संग करने के लिए, तो जब तक वहाँ टेप नहीं होता था आपको याद कैसे रहता? तो परमात्मा के द्वारा इसमें टेप भरा हुआ है, उसी में स्टोर होता है। सत्संग योग में गुरु महाराज ने सब कुछ दे दिया है। उसमें एक ज्ञान संकलनी तंत्र है, उसका एक मंत्र है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्येन लभ्यते। देह में स्थित सब विद्या है, इसका अर्थ हुआ देह में स्थित सब देवता है, देह में स्थित सब तीर्थ है, लेकिन गुरुवाक्येन लभ्यते। जिनको गुरु का ज्ञान नहीं मिला है उसके लिए अलभ्य है, दुर्लभ है, कठिन है जानना और पाना, और जिनको गुरु ज्ञान मिल गया है उनके लिए सुलभ है। शरीर में सब देवता है, सब तीर्थ है, सब ज्ञान है। कोई कहेंगे विद्या तो सब अट सकती है, छोटी होगी, पतली होगी, महीन होगी, देवता कैसे घुसेगा? 33 करोड़ देवता 3.5 हाथ के शरीर में कैसे घुस सकता है? गजब कहानी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं भाई, उपनिषद में लिखा हुआ है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि। कोई कहेंगे ये तो और गजब हो गया, एक एक देवता के पास बहुत ज़मीन होती है, जगह होती है। कोई मंदिर आप देखे होंगे कितना परिसर होता है, कितना स्पेस होता है, बहुत लंबा चौड़ा। एक देवता का बीघा जमीन होता है। तो कहते हैं सर्व तीर्थानि, जितना देवता है 33 करोड़ देवता, उसका अपना जगह जो है उस सब जगह इसके अंदर में है। सर्व तीर्थानि, सब तीर्थ है। कहेंगे ये कैसे अट सकता है? अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ, आपके घर में दूरदर्शन है, टीवी है, टीवी जब ऑन करते हैं, समाचार जब देखते हैं, उसमें आप यह भी देखते हैं कि बड़ा बड़ा पहाड़ है, पठार है, मैदान है, हाथी है, घोड़ा है, समुद्र है, इंग्लैंड, अमेरिका, थाईलैंड, भारत सब घुसा हुआ है। आपसे हम पूछेंगे, छोटी सी टीवी में आजकल मान लिया जाए, पहले 12 इंच स्क्रीन का टीवी होता था, 18 का होता था, 36 का भी होगा, आजकल 5 फीट का है। भले 5 फीट का टीवी है आपके यहाँ, उसमें हवाई जहाज कैसे उड़ता है? उतना बड़ा हवाई जहाज
बड़का बड़का पहाड़ कैसे घुसा हुआ है। आप कहेंगे यह तो भौतिक वैज्ञानिकों का चमत्कार है, यंत्र विशेष के माध्यम से वो दिखाते हैं। आपके भौतिक वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है कि दुनिया की सब चीज़ टीवी में, छोटी सी टीवी में दिखा देता है। हमारे जो परमात्मा महावैज्ञानिक हैं, क्या उनमें ये क्षमता नहीं है कि 3.5 हाथ के शरीर में पूरा दुनिया दिखा दे। सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभय निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। पूरी दुनिया का दर्शन योगी करता है अंदर में, पेट में। सकल दृश्य, सभी दृश्यों का दर्शन योगी करते हैं। बुझिए, वह दृश्य चाहे बाह्याकाश का हो या पृथ्वी के अंदर का हो। गोस्वामी जी ने लिखा है, उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जब जो जय खानिक, यथा स्वंजनांजि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखई शैलवन भूतल भूरि निदान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उघरई विमल बिलोचनी के, उघरेगा क्या? विमल बिलोचन। विमल का अर्थ होता है पवित्र, बिलोचन का मतलब होता है पवित्र आँख, विशेष लोचनमन आँख। जब विशेष आँख उघड़ेगा, इसका मतलब है हम लोग जो ताकते हैं ये विशेष आँख नहीं है। विशेष आँख ढका हुआ है, छिपा हुआ है, उसका दर्शन नहीं हो पा रहा है। जब शिव तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भय उजरी छारा। भगवान भोले ने शिव नेत्र का उन्मेष किया, खोला, उघारा। वह आँख जो अंतर में है, तीसरा नेत्र उसको कहते हैं, वो ढका हुआ है, झपा हुआ है, उसी को कहते हैं उघारने के लिए। हम लोगों के पास जो ये आँख है, ये नकली आँख है। असली आँख तो छिपा हुआ है, जो भोले बाबा ने उघारा था। तो जब वो आँख उघड़ जाएगी, उसको कहते हैं विमल बिलोचन, पवित्र आँख। उसमें क्षमता कितनी है देखने की? कहते हैं, सूझई रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जब जो जय खानिक। जो गुप्त है, जो प्रगट है, सब सूझने लगेगा। हम लोगों को अभी सूझता नहीं है। हम लोग देखते हैं स्थूल वस्तुओं को, लेकिन संत महात्मा सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं। उनके पास साधना की शक्ति होती है, सिद्धियां होती हैं। वो तीसरे नेत्र का उन्मेष कर लेते हैं, खोल लेते हैं, इसीलिए वो देख पाते हैं। वो आँख हम लोगों के पास भी है, हम लोग प्रयास नहीं करते हैं उघारने का। शिव नेत्र जो है, उसको उघारने का हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। यदि वो उघर जाए, सूझने लगेगा। यही आँख जब उघरेगा, तब आप सब कुछ देख सकते हैं, पूरा दुनिया देख सकते हैं। इसमें आँख बंदे में देख सकते हैं। इसी आँख को खोलने की, उघारने की आवश्यकता है। उपनिषद में लिखा हुआ है, बिंदु मनोलयं कृत्वा दूर दर्शन मापनुयात। हम लोग कितने बड़भागी हैं, हम लोगों के पास वो अद्भुत आँख है, लेकिन उसे उघार नहीं पाए, ये दुर्भाग्य है। बिंदु मनोलयं कृत्वा, बिंदु में यदि मन को लय करेंगे, अर्थात बिंदु की जब प्राप्ति होगी, तब क्या प्राप्त होगा? कहते हैं दूर दर्शन मापनुयात। दूर दर्शन कहते हैं टीवी को। दूर से दूर के दृश्यों को देखने का जो यंत्र है, उसे दूरदर्शन कहते हैं। दूरबीन को भी दूरदर्शन कहते, दूर से दूर के चित्र को दिखाता है। हम लोगों के पास ऐसी अद्भुत क्षमता है, परमात्मा ने दिया है, लेकिन हम लोग भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, संसार में लटके हुए हैं। इतनी अद्भुतता इस मानव तन में है
लेकिन हम लोग याद नहीं करते। वही याद दिलाने के लिए संत महात्मा आते हैं, समझाते हैं यह शरीर साधारण नहीं है, अद्भुत शरीर है। इसीलिए कहते हैं इसमें प्रवेश करिए, घुसिए, देखिए क्या है अंदर में। गुरु महाराज ने ध्यान किया, ध्यान करके उस आंख को खोला, उघारा, तो उन्होंने क्या कहा है, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, हो नजर लागी, हाँ नजर लागी, हो नजर लागी, हाँ नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। सुखमनिया कहते हैं आज्ञा चक्र को, 10वां द्वार को, शिव नेत्र को सुखमनिया स्थान का नाम है। जब वाक्य की रचना होती है, जब हम पदबद्ध करते हैं, तो उसको बनाने के लिए कोई सुखमना कहते हैं, कोई सुखमनिया कहते हैं, सुषुमना कहते हैं। उसी तरह से गुरु महाराज ने कहा सुखमनिया, अर्थात जो सुषुमना है, जो आज्ञा चक्र है, वहाँ हमारी नज़र लगी। कैसे नज़र लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, हाँ सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते हैं जब दृष्टि का सिमटाव करते हैं, मन का जब सिमटाव होता है, दृष्टि एकाग्र कर पाते हैं, कहते हैं वहाँ बिंदु उदय होता है। दृष्टि जब भी सिमटेगी एक बिंदु पर सिमटेगी, 12 अंगुल पर दृष्टि का सिमटाव होता है। यही असली व्रत है जो मैं बतला रहा हूँ, जो गुरु महाराज ने बतलाया है, यही असली व्रत है, यही असली पूजा है। इसको करने से जो धर्म होगा और किसी पूजा पाठ से नहीं हो सकता है। गुरु महाराज ने लिखा है, यदि एक क्षण भी आज्ञा चक्र में हम ठहर पाते हैं, कितने जन्मों का पाप जो है वो समाप्त हो जाता है। कितना पुण्य होगा, कहेंगे इसमें तो कोई सामग्री ही नहीं लगती है, न अक्षत, न चंदन, न पान, न फूल, ये कौन पूजा है, आंख बंद करके खाली बैठे रहो। लगता है सिंपल सा, साधारण सा लगता है, लेकिन वेद उपनिषद संत महात्मा कहते हैं इस पूजा से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। गुरु महाराज जब विरक्त अवस्था में थे, घर त्याग चुके थे, बैरागी वेश में थे, उनके पिताजी के मन में मोह हुआ, पुत्र मोह, कि हमारा पुत्र चला गया यहाँ से, न शादी किया, न विवाह किया, न परिवार बसाया, साधु बन गया। बड़े दुखी होने लगे। ऐसा समय आया, गुरु महाराज घर भी आए, युवावस्था में थे उस समय। उनके पिताजी गुरु महाराज को ले गए वैद्य के पास। क्यों ले गए? इसलिए कि इसका मन घुमा देंगे। वैद्य के पास जाकर के कहता है आपको जो पैसा चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन इनका मन घुमा दीजिए, शादी कर लेंगे, परिवार बसा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये साधु बन गए हैं, भाग गए हैं संसार से। वो वैद्य ने कहा मैं इसका मन क्या घुमाऊंगा, ये ऐसा साधु है कि हमारा ही मन ये घुमा देगा।
बोले कि पैसा की कोई बात नहीं है, हम नहीं कर सकेंगे ये काम। इनका मन ही ऐसा है कि हमारा मन घूम सकता है लेकिन इनका मन नहीं घूमेगा। ये संसार में अब नहीं आ सकेंगे, इसका मन बहुत दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया है, उत्कृष्ट वैरागी हो गए हैं, ऊंचे दर्जे के। इनका संस्कार ही ऐसा है। हम क्या घुमाएंगे, संसार के मन को घुमाने के लिए आए हैं। वहाँ से निराश हो गए। उनके पिताजी के मन में यह होता था कि कोई तो होंगे ऐसे घुमाने वाले, समझाने वाले, सिखाने वाले, क्योंकि युवावस्था में थे ना गुरु महाराज। शरीर से भले कम उम्र के थे तो बड़े ऊंचे थे। गुरु महाराज तो संत थे। छोटा शरीर होने से क्या होगा, ज्ञानदेव भी तो 14 साल के थे, लेकिन देखिए उनको कितना ज्ञान था। वो संत थे। उनके पिताजी एक ज्योतिष के पास ले गए। वैद्य से तो हुआ ही नहीं, उनको मन में होता था कोई तो घुमाइए देंगे मन को। ज्योतिष के पास ले गए। वहाँ एक पंडित जी भी थे। तो पिताजी ने ज्योतिष से कहा कि देखिए मेरा बेटा विवाह नहीं करना चाहता है, घर गृहस्थी नहीं बसाना चाहता है, हमको बड़ा दुख होता है इनके वियोग से। आपको जो पैसा लेना होगा हम दे देंगे, लेकिन इनके मन को घुमा दीजिए, समझा दीजिए इनको। पंडित जी और ज्योतिष दोनों थे गुरु चेला। पंडित जी पोथी पतरा का बखान करने लगे वो गुरु महाराज के सामने। कर्म कांड के अनुसार वो अपना ज्ञान बघारने लगे। क्या कहते हैं पंडित जी, सुनो जी, तुम्हारे ऊपर देव ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, काठों ऋण गिना दिया। इस ऋण के कारण जब तक तुम इनके लिए कुछ नहीं करते हो, पूरी नहीं हो सकते हो। स्वर्ग वो कौन कहे, तुमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पंडित जी ने कहा गुरु महाराज से, अब बुझिए ऐसे कह दिए कि स्वर्ग को कौन कहे, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये जीवन चरित में है, महर्षि में ही जीवन चरित में ये बात है। तो जो ज्योतिषाचार्य थे उनके गुरु जी बोले हाँ ठीक कहते हैं। तो गुरु महाराज के पिताजी बड़े खुश हो गए सुन करके। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि जो भी मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, जितना ऋण है उन सब ऋण से उऋण हुआ जा सकता है। बोले कैसे? तो कहते हैं पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जपा है, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समोलय है। गुरु महाराज ने कहा जितना भी ऋण है सभी ऋणों से उऋण हुआ जा सकता है। तो क्या कहा? पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, करोड़ों पूजा, चाहे सत्यनारायण का पूजा हो या और कोई भगवान की पूजा हो, जितना भी पूजा है करोड़ों पूजा से बढ़कर के कहते हैं मंगल पाठ है, धर्म ग्रंथों का पाठ है, स्तोत्र में वेद पुराण का पाठ है। अब बुझिए, ध्यान से सुनिए, हम जितना पूजा करते हैं ये उपनिषद की बात कह रहे हैं गुरु महाराज। जितना पूजा करते हैं करोड़ों पूजा, एक पूजा ने करोड़ों पूजा से बढ़कर के स्तोत्र ग्रंथ का पाठ है। देखिए पाठ का कितना महत्व है। उसके बाद करोड़ों पाठ से बढ़कर के जाप करना है, करोड़ों पाठ, जो भी चाहे सत्संग योग का पाठ हो, रामायण का पाठ हो, गीता का पाठ हो, कि सुंदर कांड हो, जो भी पाठ करते हैं करोड़ों पाठ से बढ़कर के जाप है। जाप में 3 तरह का जाप है।
वाचिक, उपांशु, मानस। गुरु महाराज ने मानस जप लिया। यदि मानस जप करते हैं तो कहते हैं इससे बढ़कर के और कोई जप नहीं है। तो जप जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो कहते हैं करोड़ों पाठ से बढ़कर के जप है मानस जप, जो मने मन करते हैं। करोड़ों जप से बढ़कर के ध्यान है। जाप कोटि समंग ध्यानम। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा करोड़ों ध्यान से बढ़कर के मनोलय है। मन को जो लय करते हैं, जो हम लोग बिंदु ध्यान करते हैं, उससे आगे जब बढ़ते हैं नाद ध्यान करते हैं। नाद ध्यान में शब्द साधना करते हैं, नादानुसंधान, उसमें मन को लय करते हैं। इस पूजा से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। जो मनोलय करता है उसके पास कोई ऋण नहीं रहता है। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा नहीं, बहुत अच्छा। अब उनके पिताजी बड़े दुखी हो गए। गुरु महाराज के पिताजी बोले ज्योतिषाचार्य जी गजब की बात आप करते हैं। पंडित जी जो कहते हैं उसमें कहते हैं बहुत अच्छा है, हमारे पुत्र ने जो कहा उसमें भी बहुत अच्छा। अरे दोनों में अच्छा आप कह देते हैं, कोई एक न अच्छा कहिएगा। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा था कर्म कांड के अनुसार पंडित जी ठीक ही कहते हैं। ऋण होता है माता का, पिता का, देवता का। हम लोग देवता का पूजा करते हैं ना। पंडित जी जब पूजा करने के लिए आते हैं उसमें देवता का नाम लेता है, आपके पूर्वजों का भी नाम लेता है। तो वो सब ऋण है, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि मुनियों का भी ऋण है, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया है धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, इसीलिए उसका भी ऋण है। देवता ने भी तो रक्षा किया राक्षसों से, उसका भी ऋण है। माँ ने जन्म दिया, उसका भी ऋण है। पिता ने भी जन्म दिया, उसका भी ऋण है। ये सब ऋण है, समाज का, कुटुंब का, परिवार का ऋण होता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा जो ध्यान करता है वो सभी ऋण से वो ऋण हो जाता है, कोई ऋण उसके ऊपर नहीं रहता है। जब ज्योतिषाचार्य ने कहा नहीं ठीक है कहता है, उनके पिताजी निराश हो गए। अब कहाँ जाएं लेकर के। वैद्य से भी ने इनका मन घुमा, पंडित भी हार गए, ज्योतिष भी हम मिलाइए दिए। अब हम कहाँ जाएं। ज्योतिषाचार्य ने एक बात और कहा था उसी समय उनके पिताजी को, गुरु महाराज के पिताजी को, देखिए जी मैंने बहुत से विद्वानों का संग किया, बातचीत की, उनसे मिला। इतने दिनों में मेरे मन में कोई शांति नहीं मिली, लेकिन आपके सुपुत्र से जो कुछ क्षण वार्तालाप हुई, जो बातचीत हुई, मुझे ऐसी शांति मिली जैसा आज तक मुझे शांति मिला ही नहीं। थोड़े देर के सत्संग में मुझे अद्भुत शांति मिली। आपका पुत्र जो है वो साधारण नहीं है, कोई महापुरुष है। हम इनके मन को क्या घुमाएंगे, हमारा ही मन घूम गया इनके तरफ। तो इस तरह से गुरु महाराज ने हम लोगों को क्या सिखाया, आप यदि ध्यान करते हैं, ध्यान करने से कोई ऋण आपके ऊपर नहीं रह पाता है। कितना अच्छा उपाय है, कितना कारगर उपाय है। कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, खाली आंख बंद करके गुरु युक्ति के माध्यम से हम ध्यान करेंगे, सभी ऋण से उऋण हो जाएंगे। बाहर में जो हम लोग पूजा करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी तो सुन लिए करोड़ों पूजा से बढ़कर के पाठ है, करोड़ों पाठ से बढ़कर के जाप है, करोड़ों जाप से बढ़कर के ध्यान है, करोड़ों ध्यान से बढ़कर के नादानुसंधान है। अब कौन पूजा करना चाहते हैं? इससे बढ़कर के और कोई पूजा नहीं है। पूजा इसलिए करते हैं कि आपका कल्याण हो।
धर्म हो, पुण्य हो, इसीलिए ना पूजा करते हैं। पूजा के प्रकार को हम समझ नहीं पाते हैं। पान चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, इसी को पूजा मानते हैं। यही पूजा पूरा समझ लेते हैं। सबसे बढ़कर के पूजा है मन को लक्ष्य में लगाना, उद्देश्य में लगाना। ये पूजा सबसे बढ़कर के है। भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान करते थे, भगवान श्री राम भी ध्यान करते थे। जितने हमारे महापुरुष हो गए सब ध्यान करते थे। हम ध्यान न करें तो तब तो पूजा का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो मनुष्य का जो शरीर मिला है ध्यान करने के लिए मिला है, तो भीतर घुसेंगे तब तो हम लोग सागर में गए होंगे, गंगा सागर में गए होंगे। गंगा सागर में श्री सद्गुरु महाराज की